दोस्तों, मैं अक्षय पाठक आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से अपने इस YouTube चैनल पाठक ग्लोबल स्टडीज सेंटर में। जो हमने कल जो इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू किया था उसे आज फिर से कंटिन्यू करेंगे। जो हमने इकोनॉमिक्स में कल देखा था, टैक्स की आवश्यकता क्या होती है, टैक्स किस लिए आवश्यक होता है, देश में जो देश होता है उसे उसकी व्यवस्था चलाने के लिए टैक्स कितना आवश्यक होता है, या टैक्स कौन कौन से टैक्स होते हैं। उसमें केवल नाम हमने देखे थे कि इनकम टैक्स होता है, जीएसटी होता है, एक्साइज ड्यूटी होती है, कस्टम ड्यूटी होती है। ऐसे अलग अलग प्रकार के टैक्स हमने देखे थे। ऑफलाइन वाले हाँ ठीक से पढ़ना या ठीक से पढ़ लेना, यहाँ पे ध्यान दे। चलो, ये जो आगे की दो जो सीट है वो हैंडीकैप के लिए होगी। बाकी कोई नहीं बैठेगा यहाँ पे, केवल हैंडीकैप वाले आगे की सीट पे बैठेंगे, बाकी सब उसके पीछे बैठे। आगे की दो सीट केवल हैंडीकैप वाले लोगों के लिए होगी। जो हैंडीकैप बच्चे हैं उनके लिए आगे की दो सीट जो है उनके लिए है। वहाँ पे बाकी बच्चे नहीं बैठेंगे वहाँ पे। समझ में आ गया क्या? तुम पीछे बैठना तुम, केवल हैंडीकैप वाले आगे बैठेंगे। चलो देख ले, कल हमने टैक्स की आवश्यकता देखी थी। टैक्स कितना आवश्यक है देश में, देश की व्यवस्था चलाने के लिए। टैक्स का जो पैसा होता है उसी से देश चलाया जाता है। तो उस टैक्स के दो टाइप्स होते हैं। टैक्स के जो दो टाइप्स के टैक्स होते हैं, दो प्रकार टैक्स के होते हैं। उसे हम लोग पहला टैक्स है उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स और दूसरा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं कि डायरेक्ट टैक्स। यानी कि टैक्स के दो टाइप्स होते हैं, आप देख लें। टैक्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। यानी कि कोई जीएसटी होगा, कोई इनकम टैक्स होगा, कस्टम ड्यूटी होगी, एक्साइज ड्यूटी होगी, या निगम टैक्स होगा, मनोरंजन का टैक्स होता है, गिफ्ट टैक्स होता है। लेकिन उसमें उनका विभाजन दो भागों में किया गया है। एक हिस्सा होता है इनडायरेक्ट टैक्स का और एक होता है डायरेक्ट टैक्स का, जिसे हम प्रत्यक्ष टैक्स यानी अप्रत्यक्ष टैक्स इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम अप्रत्यक्ष टैक्स, इसे कहते हैं प्रत्यक्ष टैक्स। प्रत्यक्ष टैक्स। अब हम लोग देखेंगे कि प्रत्यक्ष टैक्स यानी कि डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं और अप्रत्यक्ष टैक्स यानी इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं। ये दोनों भी टैक्स अति महत्वपूर्ण होते हैं देश के लिए। देश की व्यवस्था इन्हीं के हाथों में है, या इन्हीं के ये जो टैक्स की व्यवस्था होती है इसी से देश को चलाया जाता है। लेकिन प्रत्यक्ष टैक्स किसे कहते हैं यानी कि डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं यानी कि अप्रत्यक्ष टैक्स किसे कहते हैं, ये देखना बहुत ही आवश्यक होता है। अब लोग पहले देख ले कि डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं यानी कि प्रत्यक्ष टैक्स किसे कहते हैं। जो टैक्स व्यक्ति पे लगा होता है, जो टैक्स व्यक्ति पे लगा होता है उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष टैक्स। यानी कि क्या, व्यक्ति पर जो टैक्स लगा होता है, जो टैक्स लागू होता है, यानी कि किसी वस्तु या सेवा पे नहीं, उस व्यक्ति पे जो टैक्स लागू होता है, या कोई व्यक्ति है उस व्यक्ति पे जो टैक्स लागू होता है उसे हम डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष टैक्स कहते हैं। यानी कि एज एग्जांपल देखें, एग्जांपल अपना इनकम टैक्स क्या है, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो है ये डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष टैक्स है। यानी कि उस व्यक्ति की आय या उस व्यक्ति का इनकम निश्चित सीमा से अधिक होने के कारण उस पर इनकम टैक्स लागू होता है। इनकम टैक्स किसी वस्तु पे लागू होता है क्या? नहीं, इनकम टैक्स किसी वस्तु या किसी सेवा पे लागू नहीं होता। इनकम टैक्स उस व्यक्ति के इनकम पे लागू होता है, उस व्यक्ति के आय पे लागू होता है। इनकम टैक्स देश में कितना प्रतिशत है? देश में 30% इनकम टैक्स लागू होता है। हाँ, थोड़ा कम ज्यादा है, लेकिन मैक्सिमम जो उसका जो मैक्सिमम जो लाइन होती है वे होती है 30%। यानी कि 30% से अधिक इनकम टैक्स किसी को लागू नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 30% इनकम टैक्स जो है ये देश में लागू है। यानी कि इनकम टैक्स जो है ये किसी वस्तु पे नहीं, किसी सेवा पे लागू नहीं होता,
इनकम टैक्स लागू किस पे है? उस व्यक्ति के इनकम पे लागू होता है, इसलिए इसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। या अब बड़े बड़े लोग होते हैं, जिनकी कंपनियां होती है, या बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके सैलरी जो होते हैं ये बहुत अधिक होती है, यानी कि आप समझ ले कि कोई कंपनी है, उस कंपनी का इनकम लगभग 1 करोड़ है। कितना है? किसी कंपनी है, उस कंपनी का इनकम जो है ये 1 करोड़ जो है उसका इनकम है। इनकम टैक्स माह का नहीं, 1 महीने में नहीं, इनकम टैक्स पूरे साल में लागू होता है। जो कंप्लीट एक वर्ष में कोई साल कंप्लीट होता है तभी इनकम टैक्स जो है उसे लागू होता है। अब समझ ले कि इनकम टैक्स किस तरह से काम करता है। अब कोई कंपनी है, कोई भी ने उस कंपनी का इनकम जो है 1 साल में, सपोज उसे 1 करोड़ का प्रॉफिट मिल गया, उसे 1 करोड़ का प्रॉफिट मिला, तो उसमें 30% इनकम टैक्स लागू होता है। अब 1 करोड़ का 30% कितना होता है? होता है 30 लाख। 30 लाख के इनकम टैक्स वाले डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स जो है यानी कि केंद्र शासन या शासन व्यवस्था, उसे दिया जाएगा। नहीं दिया जाएगा तब ब्लैक मनी बनेगी। अब ब्लैक मनी किस तरह से बनेगी वे भी हम लोग देख लेंगे। ब्लैक मनी किसे कहते हैं? बहुत से बच्चे ऐसे हैं या बड़े लोग, उन्हें लगता है कि ब्लैक मनी यानी कि उसने कहीं डाका डाला या डकैती की, उसे वो लोग कहते हैं कि ब्लैक मनी है। वो जिसके पास ब्लैक मनी होती है, ना ही वे उसकी कोई डकैती नहीं की उसने, या किसी बैंक को नहीं फोड़ा, जो उसे पैसा मिला जिसे हम लोग ब्लैक मनी कहते हैं। ऐसी ब्लैक मनी की जो व्याख्या जो होती है ऐसे नहीं है। ब्लैक मनी अलग टाइप का होता है, जो बनने की जो ब्लैक मनी बनता है उसके पीछे खेल किसका है? ये टैक्स की व्यवस्था का खेल उसके पीछे है। टैक्स नहीं देते लोग, इसी कारण ब्लैक मनी बन जाती है देश में। वो हम बाद में देख लेंगे कि ब्लैक मनी किस तरह से बनती है, किसे कहते हैं ब्लैक मनी, वो सब बाद में देख लेंगे। पहले डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष टैक्स जो है उसे कहते हैं जो टैक्स व्यक्ति पे लागू होता है, न कि किसी वस्तु या सेवा पे। वस्तु या सेवा पे लागू होता तो वे अलग होता है, उसे हम लोग जीएसटी कहते हैं। जीएसटी किसका है? जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष टैक्स, उसे हम लोग जीएसटी कहते हैं। जीएसटी अच्छा एग्जांपल है जे इनडायरेक्ट टैक्स का। अब मुझे बताइए कि इनकम टैक्स किससे लागू होता है? जिसकी इनकम अधिक होगी उस सीमा से, जो शासन के द्वारा निश्चित की गई सीमा से अधिक होगी जिसकी इनकम, उसे हम लोग इनकम टैक्स लागू करते हैं, या शासन उससे इनकम टैक्स वसूलता है। उसे हम लोग, इसलिए उस व्यक्ति पे लागू है, किसी वस्तु या सेवा पे तो इनकम टैक्स लागू नहीं होता। इसलिए जो टैक्स वस्तु या सेवा के जो टैक्स व्यक्ति पे लागू होता है, न कि वस्तु या सेवा पे, उसे हम लोग डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे कि इनकम टैक्स होगा, इनकम टैक्स क्या है? ये भी डायरेक्ट टैक्स है। उसके बाद मनोरंजन, उसके बाद एक होता है गिफ्ट टैक्स। गिफ्ट टैक्स एक होता है गिफ्ट टैक्स। अब गिफ्ट टैक्स क्या है? गिफ्ट टैक्स उसे कहते हैं जब आप किसी व्यक्ति को गिफ्ट देते हैं। आप देते होंगे ना, आप देते हो गिफ्ट, हाँ, आपके गिफ्ट पे टैक्स नहीं लगता। आपका गिफ्ट कितने पैसे का होता है? 10, 20, 50, 100, 500, उतने कम मूल्य के जो गिफ्ट होते हैं उन पे गिफ्ट टैक्स लागू नहीं होता। गिफ्ट टैक्स उस पे लागू होता है जिसका मूल्य मिनिमम 50,000, 15,000 रुपीज, 50,000 से अधिक मूल्य के जो मूल्य का जो गिफ्ट होता है उसी पे केवल गिफ्ट टैक्स जो है लागू होता है। अब 50,000 कोई वस्तु देंगे तो गिफ्ट टैक्स में नहीं आएगा वो। आप कहेंगे कि मैं किसी व्यक्ति को, सपोज कोई व्यक्ति है, बड़ा इंसान है, उसने क्या किया, किसी को एक बड़ी कंपनी की गाड़ी यानी कि कोई 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख की कोई गाड़ी गिफ्ट में दे दी, तो उस पर गिफ्ट टैक्स लागू नहीं होता। क्यों? गिफ्ट टैक्स केवल पैसों का रूप होता है, पैसों के स्वरूप में जो हम लोग वस्तु, पैसों के स्वरूप में जो गिफ्ट दिया जाता है उसे ही गिफ्ट टैक्स कहा जाता है। वस्तु या सेवा के स्वरूप में जो गिफ्ट दिया जाता है उसमें गिफ्ट टैक्स लागू नहीं होता। गिफ्ट टैक्स लागू होने के लिए 2 आवश्यकता होती है। एक तो वे गिफ्ट जो है ये पैसों के रूप में होना चाहिए,
और दूसरा जो है ये गिफ्ट 50,000 से अधिक मूल्य का होना चाहिए। यानी कि सपोज किसी ने BMW दे दी गिफ्ट में, तो उस पर गिफ्ट टैक्स लागू नहीं होता। हाँ, भले ही उसने गिफ्ट में दी है BMW या मर्सिडीज जैसे गाड़ियाँ जो होती है 50 लाख 80 लाख 90 लाख की, अगर किसी ने गिफ्ट में दे दी तो उस पर गिफ्ट टैक्स लागू नहीं होता। क्यों? ये जो गाड़ी है ना, ये गाड़ी एक गुड्स होती है। क्या है ये? BMW हो आपकी, या कोई मर्सिडीज हो, या अन्य कोई बड़ी कंपनी की गाड़ी हो, ये जो गाड़ी होती है ये गाड़ी गुड्स है, ना कि ये गाड़ी जो है ये कोई गिफ्ट नहीं है। हाँ, भले आपने गिफ्ट में दिया है, उसे से किसी प्रकार का पैसा नहीं लिया आपने, केवल गिफ्ट में उसने आपने किसी को BMW दे दी, मर्सिडीज दे दी, लेकिन वो जो है ये पैसा नहीं है। ये क्या है? अपनी गाड़ी दी है, यानी कि गुड्स दिया है, उस पर पहले से ही देश में GST लागू किया गया है। यानी कि उस BMW का जो मूल्य था उस पर पहले से ही GST हमने शासन ने ले लिया है, उसी इसलिए उस BMW पे गिफ्ट टैक्स जो है ये लागू नहीं होता। उस पर केवल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है ये पहले ही शासन ने ले लिया था। एक ही वस्तु पे दो अलग अलग प्रकार के टैक्स नहीं लगेंगे। हाँ, कोई वस्तु है BMW है, उसे गिफ्ट में दे दिया, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी उस पर लागू हुआ एंड गिफ्ट टैक्स भी लागू हुआ। ऐसा देश में हो नहीं सकता। किसी भी वस्तु या सेवा पे केवल किसी एक ही प्रकार का टैक्स देश में लागू होगा। इसलिए BMW जो आपने किसी व्यक्ति को BMW गिफ्ट में दे दी, उसे गिफ्ट टैक्स लागू नहीं होगा। क्यों? ये वस्तु है, वस्तु में आता है। BMW है जो गाड़ी है महंगी, वो एक वस्तु है, इसलिए उस पर केवल गुड्स एंड सर्विस टैक्स ही लागू होगा, न कि गिफ्ट टैक्स। गिफ्ट टैक्स केवल उसी को कहते हैं जो पैसों के रूप में, धन के या पैसा जो होता है उस पैसे के रूप में अगर किसी व्यक्ति को गिफ्ट दिया जाता है तभी उस पर गिफ्ट टैक्स लागू होता है। और उस पैसे का जो मूल्य है या उस गिफ्ट का जो मूल्य होगा वो 50,000 से अधिक होना चाहिए। यानी कि सपोज आपने किसी पार्टी में गए, आप लोग पार्टी में गए, उस पार्टी में जाके आपने जिसने वो पार्टी दी थी, उस पार्टी देने वाले व्यक्ति को आपने 80,000 रुपए यानी कि 1 लाख रुपए दिए, गिफ्ट में दे दिए। 1 लाख का चेक निकाला, ये 1 लाख जो है ये कैश निकाले, उसे दे दिया, रख लेते अपने पास 1 लाख। हाँ, 1 लाख रख लेते अपने पास। क्यों? गिफ्ट में। तब आपको गिफ्ट टैक्स लगेगा। क्यों? ये एक तो पैसा है, गिफ्ट टैक्स ये पैसा है, ये 1 लाख की अमाउंट है, ये 50,000 से अधिक है, इसलिए गिफ्ट टैक्स 30% गिफ्ट टैक्स लागू होगा। यानी कि 1 लाख तो उससे दे दिया आपने, शासन कहेगा तूने 1 लाख दिया ना, कैश दिया या चेक दिया, उसके बाद वो 1 लाख जो होता है वो तो पैसा घर में रखेगा नहीं, बैंक में जमा करेगा। उसके बाद बैंक में जमा करने के बाद शासन कहता है चलो इस पे ये गिफ्ट दिया, ये जो पैसा है ये गिफ्ट मिला है तुम्हें, इसलिए इसका 30% हिस्सा हमें दे दो। इसका 1 लाख का 30% यानी कि कितना? 30,000 रुपए जो है ये गिफ्ट टैक्स से शासन ले लेगा। यानी कि एक तो ये पैसे के रूप में आपने गिफ्ट दिया है, उसके बाद ये 50,000 से अधिक है, ये जो राशि है ये 50,000 से अधिक होने के कारण इस पे 30% टैक्स जो है ये आपको लगेगा। यानी कि ये जो टैक्स है, गिफ्ट टैक्स जो है ये व्यक्ति पे लागू होता है। कि कोई वस्तु दी है आपने यहाँ पे, या कोई सेवा दी है, कोई नहीं, कोई वस्तु नहीं दी, कोई सेवा नहीं दी। हाँ, BMW देते तो क्या होता है, BMW 80 लाख की दे दो किसी को गिफ्ट में, तब क्या आपको गिफ्ट टैक्स लगेगा? वहाँ पे नहीं, वहाँ पे क्या लगेगा आपको? वहाँ पे आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगेगा। क्यों? BMW है, कोई वस्तु है, ये वस्तु है, और गिफ्ट टैक्स केवल राशि पे लागू होता है, केवल पैसे पे लागू होता है। कोई पैसे के रूप में आप किसी को गिफ्ट देते हो तभी गिफ्ट टैक्स लागू होता है, और उस राशि का जो मूल्य होता है या उस गिफ्ट का जो मूल्य होता है वो 50,000 से अधिक होना चाहिए, तभी आपको आप पे गिफ्ट टैक्स लागू होगा। आपने एक शो देखा होगा बहुत बार, कौन बनेगा करोड़पति। कौन बनेगा करोड़पति में आपको जो पैसा मिलता है चाहे कितना भी मिले लेकिन 50,000 से अधिक मिले। चाहे कोई व्यक्ति गया कौन बनेगा करोड़पति में, उसने जीता 1 करोड़ रुपए, उसने क्या जीता? उसने जीता 1 करोड़ रुपए, उसने कौन बनेगा करोड़पति में जीत लिया। वे क्या पैसा उससे काम करने के या
उसने क्या कुछ काम किया वहाँ पे जाके? नहीं। क्या वे वहाँ पे जाके सर्विस करता है? नहीं। उसे वो गिफ्ट में दिया गया पैसा है। एक कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ रुपए किसी ने जीत लिए, तो उस पे एक तो ये पैसे के रूप में मिलेगा आपको। क्या कोई 1 करोड़ की गाड़ी आपको दी जाती है कौन बनेगा करोड़पति में? नहीं, उसमें पैसे दिए जाते हैं। आपने लगभग उतनी अमाउंट 50,000 से अधिक किसी भी प्रकार की अमाउंट आपने कौन बनेगा करोड़पति, या किसी अलग कोई ऐसा शो हो जहाँ पे इतनी बड़ी अमाउंट जो है ये गिफ्ट में दी जाती है, तब वहाँ पे गिफ्ट टैक्स लगेगा। कोई बंदा है जो गया, कहाँ गया, कौन बनेगा करोड़पति में गया, वहाँ पे उसने 1 करोड़ रुपए जीत लिए। शासन कहता है चलो भाई इसने तो 1 करोड़ जीत लिया, तो उस पर गिफ्ट टैक्स लागू हो जाएगा। 1 करोड़ का 30%, यानी कि 30 लाख जो है ना, ये 30 लाख जो है ना, ये गिफ्ट टैक्स के रूप में शासन ले लेगा। यानी कि ये गिफ्ट टैक्स किस पे? व्यक्ति पे लागू हुआ, इसलिए गिफ्ट टैक्स कहाँ पे आता है? डायरेक्ट टैक्स में। इनकम टैक्स किस पे लागू होता है? व्यक्ति पे लागू होता है। क्या इनकम टैक्स किसी गाड़ी या किसी सर्विस पे लागू होगा? नहीं। इसलिए इनकम टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स माना जाता है, गिफ्ट टैक्स भी प्रत्यक्ष टैक्स माना जाता है। ये हुआ गिफ्ट टैक्स। गिफ्ट टैक्स कितना होता है? 30% होता है। कब लागू होगा ये गिफ्ट टैक्स? जब वे पैसे के रूप में दिया गया गिफ्ट हो एंड उस पैसा एंड उसकी जो राशि है ये 50,000 से अधिक होगी, तभी गिफ्ट टैक्स उस व्यक्ति पे लागू होगा। इसलिए गिफ्ट टैक्स जो है व्यक्ति पे लागू होने के कारण इसे हम लोग प्रत्यक्ष टैक्स यानी कि डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ये होगा गिफ्ट टैक्स। देख लिया आपने? और कोई BMW या मर्सिडीज दे दिया तो आपको गिफ्ट टैक्स लागू होगा उस पे? नहीं ना। क्यों? BMW या मर्सिडीज होगी या कोई बंगलो आपको दे दिया जाए, ले गिफ्ट में, तो आपको क्या GST लागू, वहाँ पे गिफ्ट टैक्स लागू होगा? नहीं। बंगलो दिया तो क्या होगा? वहाँ पे अलग टैक्स लागू होगा, वहाँ पे GST भी नहीं लागू होगी। क्यों नहीं? क्या है बंगलो? क्या है आपकी? प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी है ना बंगलो स्टेट है आपकी, खेती है स्टेट है, प्रॉपर्टी है, या खेती होगी, जमीन होगी, बंगलो होगा। इस पे जो टैक्स लागू होता है वे उस बंगलो पे नहीं, उस व्यक्ति पे लागू होगा जिसने उसे बेच दिया। वे व्यक्ति वहाँ पे टैक्स उससे वसूला जाएगा। शासन क्या करेगा? जिसने प्रॉपर्टी बेच दी उसे कहेगा भैया ये प्रॉपर्टी तूने बेच दी, लेकिन इससे पहले इसका जो टैक्स होगा उसे चुकाओ। बाद में वे जो आपकी जो प्रॉपर्टी होगी या आपकी जमीन होगी, आपकी खेती होगी या आपका बंगलो होगा, वे अलग व्यक्ति या दूसरा जो व्यक्ति है जिसने उसे ले लिया पैसे देके, उसके नाम पे ट्रांसफर किया जाएगा। यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स क्या है? ये भी डायरेक्ट टैक्स है। प्रॉपर्टी टैक्स क्या होता है? यानी कि संपत्ति टैक्स। उसे क्या कहते हैं हिंदी में? संपत्ति राजस्व। संपत्ति राजस्व या संपत्ति टैक्स, जिसे हम प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं। आप जाते हो ना खेती बेचने के लिए, आप कहते हो कि खेती बेच देंगे, बंगलो बेचना है, खेती बेचना है, कोई जमीन है, आपके जमीन का कोई टुकड़ा है, उसे आप लोग जब बेचने के लिए निकलते हो तब आपको स्टैम्प ड्यूटी लगती है। स्टैम्प ड्यूटी क्या होती है? इसे प्रॉपर्टी टैक्स कहा जाता है। आपको लगभग स्टैम्प ड्यूटी जो है वो देनी पड़ती है, तभी वे स्टैम्प ड्यूटी भरने के बाद ही वे जो बंगला है, वे जो जमीन है, वो जो खेत का टुकड़ा है, वे दूसरे व्यक्ति के नाम पे उसे ट्रांसफर किया जाएगा। इसलिए प्रॉपर्टी टैक्स क्या है? वे जमीन पे नहीं लगता, वे बंगलों पे नहीं लगता, वे ना ही आपकी किसी प्रॉपर्टी पे लगता है, वे लगता है उस व्यक्ति पे जिसने वे से बेचा है। मैं सपोज कोई व्यक्ति है, उसके पास बहुत बड़ी खेती है, क्या उसके पास बहुत बड़ी खेती है, उस खेती का छोटा सा हिस्सा, चाहे एक एकड़ 2 एकड़ की खेती का एक छोटा सा हिस्सा उसने कहा कि मुझे बेचना है, तब ये जाएगा बेचने के लिए। तब जब ये बेचने के लिए जाएगा, जब उससे कोई ले लेगा कि ठीक है हम आपकी खेती जो है ये 1 एकड़ या 2 एकड़ हम लोग ले लेंगे, तब
प्रॉपर शासन कहता है, शासन जो है ये पहला गवर्नमेंट कहती है कि पहले इसका प्रॉपर्टी टैक्स दे दो शासन को। क्यों? आपने ये जो आपकी जमीन है उसके नाम पे ट्रांसफर करने के लिए आपको पहले स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ेगी। स्टैम्प ड्यूटी जब आप लोग देंगे, स्टैम्प ड्यूटी देगा कौन? जो बेचने वाला है वो देगा, लेने वाला नहीं देगा स्टैम्प ड्यूटी। हाँ, बेचने वाला वो देगा स्टैम्प ड्यूटी। इसलिए वो ये जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है या स्टैम्प ड्यूटी जो होती है ये व्यक्ति पे लागू होती है, न कि उस जमीन पे। इसलिए इसे क्या कहते हैं? जो व्यक्ति पे टैक्स लागू होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर या प्रत्यक्ष टैक्स। इसलिए ये जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है किस तरह से है, इसे भी हम लोग डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। समझ में आ गई ये बात? हाँ, प्रॉपर्टी टैक्स। हाँ, खड़े हो जा तू, बता मुझे किस टैक्स को हम लोग डायरेक्ट टैक्स कहेंगे? हाँ, सही कहा। जो टैक्स व्यक्ति पे लागू होगा उसे ही हम लोग, जो टैक्स व्यक्ति पे लागू होगा, न कि किसी जमीन, न कि किसी गुड्स यानी कि वस्तु, या न कि किसी सेवा पे लागू होगा, उसे हम लोग डायरेक्ट टैक्स देते हैं। केवल व्यक्ति पे लागू होगा ये, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी टैक्स। एक बात है जिसे ध्यान में रखना कि जो गिफ्ट टैक्स जो होता है ना, गिफ्ट टैक्स, हमने क्या कहा? गिफ्ट टैक्स किसी वस्तु या सेवा पे तो नहीं लगता। हाँ, केवल जो पैसे के रूप में जो गिफ्ट दिया जाता है उसे ही गिफ्ट टैक्स उस पर लागू होता है। उसकी राशि लगभग 50,000 से अधिक होनी चाहिए, उस पर गिफ्ट टैक्स लागू होता है। लेकिन शादी ब्याह, शादी जो होती है ना, शादी ब्याह होता है उस पे, या खून का रिश्ता, ब्लड रिलेशन, शादी ब्याह हो या ब्लड रिलेशन हो, उस पे अगर आपने गिफ्ट दिया तो अब आपको गिफ्ट टैक्स लागू नहीं होगा। यानी कि किसी व्यक्ति ने किसी लड़की की शादी होगी या किसी लड़के की शादी होगी, उस शादी में जाके उसने एक नहीं 10 लाख उस फैमिली को अपने मदद या गिफ्ट के रूप में दे दी, तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, गिफ्ट टैक्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये तो अच्छा काम है ना, किसी शादी में जाके पहले उसे मदद करना। हमारे देश में शादी ब्याह में ही लोगों पर कर्जा चढ़ जाता है, इतनी दुर्दशा है देश की। इसलिए शादी ब्याह हो या ब्लड रिलेशन हो, उस पर किसी प्रकार का गिफ्ट टैक्स नहीं लगता, चाहे आप कितनी भी बड़े राशि उसे दे दे। हाँ, चाहे आप 50 लाख उसे गिफ्ट में दे दे, शादी में जाके आपको आप पे किसी प्रकार का गिफ्ट टैक्स जो है ये नहीं लगेगा। और गिफ्ट टैक्स देगा कौन, ये भी आवश्यक है। जैसे कि हमने देखा कि स्टैम्प ड्यूटी जो होती है ना, वे देगा कौन? जो बेचेगा वो स्टैम्प ड्यूटी देगा। यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स देगा कौन? जो बेचने लगा है, जो बेचने के लिए निकला है, वे स्टैम्प ड्यूटी वहां पे जाके देगा। वैसे गिफ्ट टैक्स देगा कौन? जो ले लेगा, जो गिफ्ट लेगा उसे देना पड़ेगा। जो गिफ्ट लेगा, जो गिफ्ट को रिसीव करेगा या जो गिफ्ट ले लेगा उसे गिफ्ट टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पे देने वाले पे कोई गिफ्ट टैक्स नहीं लगता। जो लेने वाला है गिफ्ट, उस पे गिफ्ट टैक्स लगेगा। यानी कि मैंने भले ही आप कौन बनेगा करोड़पति में किसी ने 1 करोड़ जीत लिए, तो 30 लाख जो है यानी कि 30%, यानी कि 1 करोड़ की 30%, 30 लाख जो गिफ्ट टैक्स होगा, ये अमिताभ बच्चन साहब या कोई जो कौन बनेगा करोड़पति का जो कंपनी है वे नहीं देगी। जो ले लेगा, जिसने वो पैसा जीत लिया है, उसे देना पड़ेगा शासन को 30% हिस्सा। ये बात हमेशा ध्यान रखना। क्या गिफ्ट टैक्स में क्या होता है कि जो कंपनी आपको पैसा देगी या जो व्यक्ति आपको गिफ्ट देने वाला है, वे गिफ्ट टैक्स नहीं देगा शासन को। जिसने गिफ्ट लिया है वे शासन को 30% हिस्सा जो है ये वहाँ पे दे देगा। ये जो बात है ये ध्यान में रखना। ये पूछ लेगा एग्जाम में कि गिफ्ट टैक्स का जो पैसा होता है शासन को जो 30% हिस्सा देना पड़ता है, वे कौन देगा? लेने वाला देगा या देने वाला देगा? देने वाला कुछ नहीं देगा वहाँ पे। हाँ, इसलिए आप गिफ्ट में कुछ भी दे सकते हो, लेकिन जो लेगा उसे सोच समझ कर लेना पड़ेगा।
ये जो हम लोग लेने वाले हैं गिफ्ट, इससे इसका 30% हिस्सा शासन को भी देना पड़ेगा, यानी कि इसलिए गिफ्ट टैक्स जो है ये ध्यान से ले लेना। प्रॉपर्टी टैक्स व्यक्ति पे लागू होता है, इसलिए इसे भी डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जीएसटी नहीं, इनकम टैक्स व्यक्ति पे लागू होता है, इसलिए इसे भी डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। गिफ्ट टैक्स ये भी व्यक्ति पे लागू होता है, लेने वाला जो है उस पर गिफ्ट टैक्स लागू होता है, इसलिए इसे भी हम लोग डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष टैक्स कहते हैं। एक अलग एक टैक्स होता है जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे क्या, मनोरंजन टैक्स। मनोरंजन टैक्स अब मनोरंजन टैक्स भी होता है, ये भी व्यक्ति पे लागू होता है। आप जाते होंगे फिल्म देखने, जब आप फिल्म देखने जाते हो तब उसकी टिकट लेते होंगे, उस टिकट पे लिखा होता है कि मनोरंजन टैक्स। उस मनोरंजन टैक्स का जो पैसा होता है वे उस फिल्म पे लागू नहीं होता, वे पैसा लागू होता है उस व्यक्ति पे जिसने उसे वे टिकट ले ली है, टिकट जिसने खरीदी है उस पे मनोरंजन टैक्स लागू होता है, या वे व्यक्ति देगा जिसने उस फिल्म को देखा है या जिसने टिकट ली है उसे मनोरंजन टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए ये मनोरंजन टैक्स किसी फिल्म पे लागू नहीं है, या किसी थिएटर पे भी लागू नहीं होगी। जिस थिएटर में आप पिक्चर देखने गए उस थिएटर पे भी ये मनोरंजन टैक्स लागू नहीं होगा। मनोरंजन टैक्स लागू किस पे होगा, जिसने वे टिकट ले ली, जिसने वे टिकट खरीद ली, उस कोई फिल्म लगी हो किसी थिएटर में, आप गए वहाँ पे देखने के लिए फिल्म, वहाँ पे आप जब वे फिल्म देखेंगे तब उस फिल्म को देखने के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा। टिकट जब लेंगे तब उस टिकट पे लिखा होगा मनोरंजन टैक्स, यानी कि टिकट की कीमत होगी 20 रुपये, 20 तो आपको आज नहीं, आजकल अब कोई 350 रुपये जो है टिकट की कीमत होगी। हाँ, उस पे 150 रुपये जो है ये टैक्स होगा। ₹500 टोटल उस टिकट की कीमत होने वाली है। अब मुझे बताओ 500 रुपये कैसे, 350 जो है ये मूल उस टिकट की कीमत है, उसके बाद उस पर जो मनोरंजन टैक्स है ये 150 है, इसके बाद ऐसे 500 रुपये जो है उस टिकट की मूल कीमत जो है, यानी कि मूल कीमत कितनी है टिकट की 350, उस पर मनोरंजन टैक्स लागू किया है शासन ने 150 रुपये, उसके बाद मूल आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे, तब आप वह टिकट लेकर फिल्म देख सकते हैं। यानी कि मनोरंजन के लिए जो टैक्स होता है ये व्यक्ति पे लागू होता है। क्यों, आपने वहाँ पे कोई गुड्स देने वाला है, आपको कोई वस्तु आपको मिलने वाली है, कोई सर्विस आपको मिलने वाली है। फिल्म कोई सर्विस नहीं है, ये आपका मनोरंजन होता है। सर्विस किसे कहते हैं हम लोग बाद में कल वाले क्लास में देख लेंगे, किसे सर्विस कहते हैं, बिजनेस किसे कहते हैं। ये आप मतलब जो इकोनॉमिक्स के जो सेक्टर जो होते हैं, यानी कि इनकम का जो सोर्स हम लोग कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक सेक्टर होता है, द्वितीयक सेक्टर जो होता है, तृतीयक सेक्टर जो होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे आती है, कि हम लोग कल वाले क्लास में देखने वाले हैं। इतना आज पढ़ लेना कि मनोरंजन का जो टैक्स होता है ये व्यक्ति पे लागू होता है, इसलिए मनोरंजन का जो टैक्स है उस व्यक्ति पे लागू होने के कारण वहाँ पे ये जो डायरेक्ट टैक्स को माना जाता है, या इसे डायरेक्ट टैक्स माना जाता है। समझ में आ गई, ये भी एग्जांपल। गिफ्ट टैक्स, अब मुझे कौन कौन बताएगा, चलिए बताइए। डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं, जो टैक्स व्यक्ति पे लागू हुआ उसे हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स। जो टैक्स वस्तु या सेवा पे लागू हुआ उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। जो टैक्स वस्तु या सेवा पे लागू हुआ उसे हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, और जो टैक्स वस्तु पे लागू होगा उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। सही कहा ना। उसके बाद इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स, मनोरंजन टैक्स डायरेक्ट टैक्स। उसके बाद गिफ्ट टैक्स देगा कौन, जिसने गिफ्ट रिसीव किया या जिसने गिफ्ट ले लिया उसे गिफ्ट टैक्स देना पड़ेगा। गिफ्ट टैक्स देने के लिए क्या होना चाहिए, गिफ्ट पैसों के रूप में होना चाहिए, पैसा या राशि अमाउंट में होना चाहिए। गिफ्ट किसी वस्तु या सेवा के रूप में नहीं होना चाहिए। अगर कोई गिफ्ट वस्तु या अगर आपने किसी बंगलों को गिफ्ट में दे दिया तब उस पर
गिफ्ट टैक्स नहीं लगेगा। गिफ्ट टैक्स केवल वस्तु या सेवा पे नहीं लगता हो। गिफ्ट टैक्स लगेगा उस जो पैसे के रूप में जो गिफ्ट दिया गया है और उसकी अमाउंट कितनी होनी चाहिए, 50,000 से अधिक। 50,000 से अधिक गिफ्ट उसकी अमाउंट होनी चाहिए, तभी उस पर गिफ्ट टैक्स लागू होगा। गिफ्ट टैक्स शादी ब्याह या ब्लड रिलेशन, खून का रिश्ता, इस पे गिफ्ट टैक्स लागू नहीं होगा। वहाँ पे किसी प्रकार का गिफ्ट टैक्स आपसे नहीं लिया जाएगा। गिफ्ट टैक्स जो देने वाला है उस पर लागू नहीं होगा, जो लेने वाला है उसे ही गिफ्ट टैक्स लागू होगा। प्रॉपर्टी टैक्स ये भी डायरेक्ट टैक्स है। क्यों? क्योंकि आप जब प्रॉपर्टी आपकी बेचने जाओगे, जमीन का कोई टुकड़ा हो, खेती हो, बंगलो हो, कुछ भी हो, आपकी जो प्रॉपर्टी आप जब बेचने जाओगे तब आपको पहले स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। स्टैम्प ड्यूटी शासन ले लेगा उस समय, तभी जो व्यक्ति है जो उसे लेना चाहता है उसके नाम पे ये प्रॉपर्टी जो है ये ट्रांसफर की जाएगी। इसलिए प्रॉपर्टी टैक्स भी क्या है, डायरेक्ट टैक्स, व्यक्ति भी लागू होता है। प्रॉपर्टी टैक्स देगा कौन? जो बेचने वाला है वो देगा। जो लेने वाला है वे गिफ्ट टैक्स में उल्टा है, जो लेगा वे गिफ्ट टैक्स का जो हासिल है, गिफ्ट टैक्स जो है ये शासन को देगा जो लेने वाला है। लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स में जो बेचने वाला है उसे प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा। मनोरंजन टैक्स डायरेक्ट टैक्स, गिफ्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स। क्यों? इनकम उस व्यक्ति की इनकम पे आय जो होती है उस व्यक्ति की जो निश्चित सीमा से अधिक है, इसलिए उस पे इनकम टैक्स जो है ये लागू होगा। समझ में आ गई? हाँ, आज का लेक्चर जो है ये इतना ही। आप नए हो इस YouTube चैनल पे तो सब्सक्राइब जो है ये आवश्यक है, और बाजू में जो बेल आइकन है उसे क्लिक कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ये तुरंत या जल्द ही मिले। ऐसे ही नए नए वीडियो जो है ये इकोनॉमिक्स के जो हमने जो सीरीज जो है ये शुरू की है,